इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में एक रोज की तोसी। 6 रोजा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल ही एक रोज की तोसी की गई। इसराइली फौज का किसी भी टाइम फ्रेम की वजाहत के बगैर बयान। इसराइली फौज के मुताबिक सालिसीन की कोशिशों के नतीजे में मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का अमल और तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशनल वक्फा जारी रहेगा। इससे पहले इसराइली काबीना का इजलास जंगबंदी में तोसी से मुतालिक फैसला किए बगैर खत्म हो गया था। इसराइल ने हमास की पेश करदा यरगमालियों के फहरिस्त मुस्तरद करते हुए तब्दीली का मुतालबा किया था। जंगबंदी के आखिरी रोज हमास ने 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। 4 थाई और 2 रूसी बाशिंदे भी रिहा। तमाम 6 अफराद की रिहाई डील का हिस्सा नहीं थी। इसराइली कैद से 30 फलस्तीनी रिहा। 6 नवंबर को मगरबी किनारे से गिरफ्तार की जाने वाली 22 साल की फलस्तीनी कारकुन आहद तमीमी को भी रिहाई मिल गई। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर के मुताबिक मुआहदे के तहत आज भी इसराइल 10 यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मगरबी किनारे में बच्चे और नौजवान भी इसराइल के निशाने पर। जनीन में 8 साल के आदम अलगौल को सर पर गोली मारी गई। करीब मौजूद आदम के दोस्त 14 साल के बासिल के सीने पर गोली लगी। रामल्ला के करीब आज 21 साल के नौजवान को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की अहलकार ने बच्चे के कत्ल को सफ़ाखाना करार देते हुए कहा कि इसराइली कब्जे में कोई फ़लस्तीनी महफूज नहीं। साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत अडियाला जेल में ही ट्रायल होगा। वफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के फैसले की रोशनी में वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का जवाब एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या करेंगे अब इस पर। नायब प्रोसिक्यूटर बोले अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मून सिलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। इश्तिहार में दर्ज है कि मून सिलाही रूपोश हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने आज तक पेश होने की मोहलत दे रखी थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बीवी और 3 बच्चों के कत्ल का मुकदमा घर के सरबराह पर दर्ज। FIR मुलजिम की सुसर ने दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नशे का आदी है और बयानात भी बदल रहा है। खातून और बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाहौर में स्मॉग और फजाई आलूदगी में नुमाया कमी। आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। दिन 11:30 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 158 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद 422 थी। रात बारिश से आलूदगी में कमी। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए 3 रोज़ जुज़वी लॉकडाउन भी किया गया। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग कमेटी का इजलास आज होगा। सॉफ्ट लॉकडाउन और दीगर तजावीज़ पर फैसले किए जाएंगे। कराची की फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का तीसरे रोज़ भी इजलास। कमेटी के डिविजनल कोऑर्डिनेटर परवेज रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में जहलम और चकवाल के अजलास कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। रुकन कमेटी ताहिरा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज़ नून लीग के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 400 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 60,900 से ऊपर चला गया। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, जिन्हें पहली मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दीगर तजुर्बाकार खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक शामिल हैं।
कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबके लिए चैलेंज है। बाबर आजम टीम में बैटिंग के लीडर और सरफराज अहमद विकेट कीपर बैटर हैं। मोहम्मद रिजवान की बतौर बैटर ज़रूरत पड़ सकती है। सरफराज अहमद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं है। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फाल रहे। इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात में भी पेश थे। इसी साल चीन का दौरा भी किया। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर निक्सन के दौर में वजीर खारजा थे। किसिंजर के दौरे में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बहाल हुए। अमरीकी मुफाद की आड़ में इंसानी जानों के नुकसान पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना भी रहा। हेनरी किसिंजर ने चिली के मुंतखब सदर का तख्ता उलटने में नुमायां किरदार अदा किया। 1970 में कंबोडिया पर खुफिया बमबारी की भी इजाज़त दी, जिसमें 50,000 के करीब लोग मारे गए। 1971 में किसिंजर ने मशरकी पाकिस्तान में अमरीकी कौंसलेट के पैगामात नज़रअंदाज किए, जिसमें कौंसलेट की जानिब से जंग बंदी में किरदार अदा करने पर जोर दिया गया था। 1975 में हेनरी किसिंजर ने इंडोनेशिया को मशरकी तैमूर पर कब्जा करने की भी इजाज़त दी, जिसमें लाखों लोग हलाक हुए। अमरीकी हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि भारतीय एहलकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता अमेरिकन सिख रहनुमाओं को चुन चुन कर कत्ल करने के अहकाम दिए थे। एक रहनुमा को न्यूयॉर्क तो दूसरे को कैलिफोर्निया में कत्ल किया जाना था। ऐसी ही वारदात कनाडा में भी की गई थी, जिसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को मौत के घाट उतारा जा चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस आज कोयटा में मनाया जा रहा है। यौम तासीस के हवाले से कोयटा के अयूब फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। शहर को पार्टी के झंडों और बैनर से सजाया गया है। जलसे से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। कराची में सीटीडी एहलकार डकैती में मुलव्वस निकले। सईदाबाद में 5 सीटीडी एहलकारों पर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर के घर लूटमार का मुकदमा दर्ज। पार्टी इंचार्ज समेत 2 एहलकार गिरफ्तार, 3 मफरूर। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का दुबई में आगाज। बरतानिया के शाह चार्ल्स और अमरीकी नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। पाकिस्तान समेत दुनिया के 152 ममालिक समिट का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी वक्त की सरबराही निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तग़य्युरात से निमटने के लिए मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर गौर होगा और तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए माहौलियाती फ़ंड का मौसर मैकेनिज़्म तय किए जाने का भी इम्कान है। इजलास में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में कमी के अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे। 12 दिसंबर तक जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में 70,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडन की फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का क्लाइमेट समिट COP28 और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौसमियाती बहरान के मौसर हल के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मैकेनिज़्म तय करने और खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए 2 रियासती हल पर भी इत्तफाक किया गया। FBI ने PIA के तमाम मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए। कौमी एयरलाइन के एलामिये के मुताबिक मुल्क भर में PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। FBI ने PIA के तमाम 28 बैंक अकाउंट्स टैक्स न देने पर मुंजमद कर दिए थे। ज़राए के मुताबिक PIA ने मुसाफिरों से टैक्स की मद में जो रकम ली वो FBR को जमा नहीं कराई थी। PIA 2 अरब 70 करोड़ रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की नादहिंदा है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में खर्च की गई रकम सनती सार्फिन से वापस लेने की इजाज़त दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाक की हुकूमत को भिजवा दिया गया। के इलेक्ट्रिक का सनती सार्फिन से 3 रुपये फी यूनिट रकम 2 महीने में रिकवर करने का फैसला। मुल्क भर में सर्दी का राज। आज सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू और कलात में -1, स्तोर 1, हुंजा 0, कोयटा 4, गिलगित 7, इस्लामाबाद 14 और कराची में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और वस्ती अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। स्तोर में बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम सर्द। सर्दी बढ़ते ही गैस, लकड़ी और दीगर ज़रूरी सामान की तलब में इजाफा। सर्द मौसम और बर्फबारी के बाइस पाक चीन सरहद खुंजराब।
सरहदी मुआहदे के तहत कल से 4 माह तक बंद रहेगी। सरहद के बंद होने से पाक चीन तिजारती और सयाहती सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। कराची के जना अस्पताल में 2 नामालूम अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। पुलिस सर्जन के बच्चे से ज्यादती की तस्दीक, तशद्दुद भी किया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्चे को लाने वालों को पर्ची बनवाने का कहा, फिर वो फरार हो गए। बच्चे को अस्पताल लाए जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 2 अफराद स्ट्रेचर पर बच्चे की लाश लाते देखे जा सकते हैं। पुलिस का CCTV वीडियो की मदद से लाश छोड़कर जाने वाली गाड़ी के मुबैना मालिक के घर पर छापा। डिफेंस फेज 8 में घर की तलाशी के दौरान न गाड़ी मिली न गाड़ी का मुबैना मालिक। घर में मौजूद खवातीन का कहना है कि कार का मालिक कार लेकर बाहर गया हुआ है। पाकिस्तान को बिजली गिरने के वाकयात की पेशगी इत्तला के लिए मौसमियाती डिटेक्टर्स मिल गए। चीन ने $10 लाख मालियत के 25 मौसमियाती डिटेक्टर्स बिला मुआवजा दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान खुसूसन थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में इजाफा हुआ। DG महकमा मौसमियात महर साहबजादा का कहना है कि चीनी आलात बिजली गिरने के वाकयात की बरवक्त पेशगोई कर सकेंगे। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों के खिलाफ तंजीम OPCW के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के अलावा दीगर 19 ममालिक को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। वोटिंग में 98 ममालिक ने अरकान की तब्दीली के हक में वोट दिया, 8 ने मुखालफत की और 21 गैर हाजिर रहे। रूस को OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से निकाल दिया गया। 41 अरकान पर मुश्तमिल इस काउंसिल में रुकन ममालिक को 2 बरस के लिए मुंतखब किया जाता है। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की एक और वारदात सामने आ गई। गजा के अल-नसरा अस्पताल में कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले मुतादिद बच्चे मुर्दा पाए गए। इसराइली फ़ौज ने कुछ हफ्ते पहले बच्चों के घर वालों और अस्पताल अमले को अस्पताल से निकाल दिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की लाशें अस्पताल में पड़ी हैं, जिन्हें इसराइली फ़ौज ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। अस्पताल को इसराइली फ़ौज ने 10 नवंबर के हमलों में नाकारा बना दिया था। डॉक्टर्स का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को ले जाने की इजाज़त नहीं दी थी। तुर्कम बॉर्डर के रास्ते मजीद 1600 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन वापस लौट गए। महकमे दाखिला के मुताबिक अब तक 2,48,829 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वतन वापस जा चुके हैं। टेस्ट टीम का कप्तान बनने के बाद शान मसूद की PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। PCB ने शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को D कैटेगरी से B कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। यात्रियों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। और उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबान पर अबूर, हाजिर जवाबी में बेमिसाल, अपने बरजस्ता जुमलों से दिल जीतने वाले TV और रेडियो के हर दिल अजीज कंपेयर, कॉलम निगार और मुसन्निफ दिलदार परवेज भट्टी का यौम पैदाइश नहीं भूले परिस्तार। TV प्रोग्राम्स टाकरा, जवां फिक्र, पंजनत उनकी पहचान बने।